ईपीएफओ ने 14 फरवरी 2024 को एक पत्र जारी किया है। ये चेन्नई से रिलीज हुआ है, जोनल ऑफिस कोयम्बतूर। उसका जो हेडिंग है, ईमेल है, वो कैलकुलेशन ऑफ पेंशन इन हायर वेजेस केसेस एग्जाम्पल्स। हालांकि ये ऑथेंटिक है या नहीं, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इस नीचे में डिजिटल सिग्नेचर इसमें नहीं है, तो इसकी ऑथेंटिसिटी जज करना ये मुनासिब नहीं होगा। अब इस पत्र में जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है और उसमें लिखा है कि कैलकुलेशन ऑफ पेंशनेबल सैलरी इन हायर वेजेस केसेस, तो दो मुद्दे लिखे हैं उसमें। फॉर पेंशनेबल सर्विस प्रायर टू 1 सितंबर 2014, प्रो राटा पेंशनेबल सैलरी, that is highest monthly salary prior to 1 September 2014 or 60-month average of salary preceding the date of exit from the membership of the pension fund, whichever is less। दूसरे में दिया है उन्होंने सेकंड नंबर में, फॉर पेंशनेबल सर्विस पोस्ट 1 सितंबर 2014, pro rata pensionable salary, that is highest monthly salary post 1 September 2014 or 60-month average of salary preceding the date of exit from the membership of the pension fund, whichever be less। यानी कि दोनों एग्जाम्पल में उन्होंने मैक्सिमम सैलरी और 60-month एवरेज फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जिट, और जो भी 60 मंथ का एवरेज आता है वो अमाउंट, दोनों को कंपैरिजन करके जो भी कम होगा वो पेंशनेबल सैलरी लेने के लिए कहा है, और उस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। तो अगर हमने इसको बारकाई से या उसको एग्जामिन किया तो ऐसा लगता है कि दोनों जगह उन्होंने 60 मंथ का एवरेज निकाला है और उसको प्रो राटा नाम दिया है। प्रो राटा का अगर हम मीनिंग गृह मंत्रालय का जो डिक्शनरी है, मीनिंग ऑफ डिक्शनरी, अगर उसमें देखा है प्रो राटा, तो ऐसा लिखा है उसमें कि इफ़ कास्ट गो अप देयर विल बी ए प्रो राटा इंक्रीज इन प्राइसेस। इसका मतलब क्या है कि प्रो राटा अगर वर्ड यूज़ करते हैं तो उसमें इंक्रीज होना चाहिए, ऐसा उसका मीनिंग है। लेकिन इस एग्जाम्पल में उन्होंने मंथली सैलरी जो भी ज़्यादा है वो लेने के लिए कहा है, लेकिन 60 मंथ का एवरेज निकालने के बाद में दोनों में से जो भी कुछ कम है उसको पेंशनेबल सैलरी कह के उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। तो ये ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों जगह 60 मंथ एवरेज ये गलत लगता है और इसका एसेंस वैसा नहीं हो सकता। अगर इसमें किसी की सिग्नेचर होती तो इसको प्रोटेस्ट कर सकते थे, लेकिन जगह जगह इस पत्र के बारे में इंडिविजुअल लेटर लिख के कि ये जो एग्जाम्पल दिया है और पेंशनेबल सैलरी कैलकुलेट करने की जो प्रोसेस यहाँ पर लिखी है वो गलत है। इस हिसाब से वो इंडिविजुअल ने पत्र देना चाहिए। अभी ये जो लिखा है, तो जो अमेंडमेंट 1/9/14 के बाद में हुई है 60 मंथ एवरेज की, और उसके पहले जो है वो 12 महीने का एवरेज, तो हमारा ऐसा कहना है कि 1/9/14 के पहले
जो भी 12 महीने का एवरेज है वो एवरेज, और 1/9/14 के बाद में अगर 60 महीने का एवरेज लेना है तो जो भी रिटायरमेंट डेट है तो उसका मेजरमेंट जो है वो 1/9/14 के बाद में करना चाहिए, और जो भी मंथ आते हैं उसको उसका जो है एवरेज निकालना चाहिए, ना कि 60 मंथ्स। अभी यहाँ पर दोनों जगह 60 मंथ का एवरेज निकाला है। अभी ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में इन्होंने अपना पेंशनेबल सैलरी निकालते वक्त जो भी 1/9/14 के बाद में रिटायर्ड हुए है तो उसको 2 पार्ट में न डिवाइड करते हुए सीधा सीधा 1/9/14 के बाद में जो भी लोग आते हैं उनका डेट ऑफ रिटायरमेंट और 1/9/14 उसका डिफरेंस निकाल के, अगर वो 60 मंथ से कम आता है तो वो एवरेज के हिसाब से सैलरी निकालना चाहिए और उसको पेंशनेबल सैलरी ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि अमेंडमेंट जो है वो 1/9/14 के बाद में है 60 मंथ एवरेज का, और पेंशनेबल सैलरी निकालना है तो 1/9/14 के बाद में जितने भी महीने मेरे होते हैं, यानी 1/9/14 से 2019 तक, अगर 2019 के बाद में अगर रिटायर्ड होता है तो वही 60 मंथ एवरेज निकालना चाहिए। अदरवाइज उससे जो भी मंथ बनते हैं उसी का एवरेज सैलरी निकालना चाहिए और उस हिसाब से पेंशनेबल सैलरी को ट्रीट करना चाहिए, ताकि पेंशनेबल सैलरी जो है वो अपनी को साइजेबल मिल सकती है। अभी 1/9/14 के पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि वो नहीं मिलेगा, हायर पेंशन नहीं मिलेगा। ऐसे 44 लाख लोग हैं वो इसमें डिप्राइव हुए, उनको कुछ मिलेगा नहीं 1/9/14 के पहले के लोगों के लिए। तो अभी ईपीएफओ ने, यानी भिकाजी कामा प्लेस जो दिल्ली का है जहाँ पर ईपीएफओ का ऑफिस है, उन्होंने इसमें ऐसा ऑथेंटिक कोई सर्कुलर निकाला नहीं है कि उसका कैलकुलेशन कैसा हो जाए। अगर ऑथेंटिक सर्कुलर निकालते हैं तो ही उसके ऊपर हम कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मुद्दा आया तो ईपीएफओ ने ऐसा प्ले लिया है उसमें कि जिनका बहुत लो वेजेस है और काम पर वो रेगुलरली आ नहीं सकते हैं, उनका जो पेंशनेबल सैलरी है वो कम नहीं होना चाहिए। इसलिए 60 मंथ का एवरेज जो है वो उनके लिए फ़ायदेमंद है, ऐसा उन्होंने प्ले लिया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया। तो पहले तो ईपीएफओ ने ये सर्कुलर निकालना चाहिए कि वो 60 मंथ का एवरेज है वो कैसा निकालने वाले हैं। अभी जो निकाला है उन्होंने फरवरी 2024 में जो सर्कुलर निकाला है उसके ऊपर सही नहीं है और वो ऑथेंटिक नहीं है, और जो भी एवरेज निकाला है वो गलत है। इसका इंडिविजुअल लोगों ने प्रोटेस्ट करना चाहिए। पर्टिकुलरली अभी उसके ऊपर कोई भी अभी तक कार्रवाई उन्होंने नहीं किया है। इतना डिले होना नहीं चाहिए। हमने जो अनुमान लगाया है तो हमको ऐसा लगता है कि जो भी 19 लाख पेंशनर्स है जिन्होंने ऑप्शन दिया है, उनका फाइनेंशियल बर्डन कितना आता है और कितने साल ये वायबल रहेगा और उसका टोटल बर्डन कितना आएगा, और ये बर्डन पेंशन फंड में से रिलीज करना है या फिर सेपरेट बजटरी प्रोविज़न करना है, इसके ऊपर शायद
निर्णय नहीं हुआ होगा और इसीलिए ये ईपीएफओ डिले कर रहा है। तो इसके लिए हमें फॉलो अप करना चाहिए। इंडिविजुअल पेंशनर्स ने एक लेटर लिखना चाहिए कि हमारा जो भी ऑप्शन है वो ऑप्शन एम्प्लॉयर ने अप्रूव करके आपके तरफ भेजा है, लेकिन उसके तरफ आपने कुछ भी कार्रवाई नहीं किया है, इसलिए जल्द से जल्द कार्रवाई करो और हमें डिमांड लेटर भेजो और जो भी प्रोसेस है पेंशनेबल सैलरी कैलकुलेट करने की, वो प्रोसेस या कैलकुलेशन हमें जल्द से जल्द भेजो, ऐसा आपने लिखना चाहिए। नहीं तो कितना डिले हो जाएगा इसके बारे में हम इस वक्त नहीं कह सकते, क्योंकि ईपीएफओ अपने विश एंड विम के हिसाब से काम करती है और हमारा जो पेंशनर्स का कुछ इतना इम्पैक्ट नहीं गिर रहा है, क्योंकि हमारा कुछ ट्रेड यूनियन नहीं है और ट्रेड यूनियन के जो भी नियम हैं वो लागू होते नहीं हैं। इसलिए ईपीएफओ अपनी मनमानी कर रहा है और उस मनमानी को रोकने के लिए सभी इंडिविजुअल ने सक्रिय होना चाहिए और उनको लेटर लिखना चाहिए कि एम्प्लॉयर ने अप्रूव किया है और व्हाई यू आर डीलिंग द मैटर, प्लीज़ कन्वे एट द अर्लीस्ट and issue a demand letter and the process of calculation of pension and pensionable salary, and accordingly the monthly pension to be calculated as per the formula of pensionable salary into pensionable service divided by 70. So मेरी सभी पेंशनर से जो 1/9/14 के बाद में रिटायर्ड हुए हैं उनसे गुजारिश है कि उन्होंने इंडिविजुअल लेटर ईपीएफओ का भिकाजी कामा प्लेस न्यू दिल्ली को उनको लेटर लिखना चाहिए, ईमेल करना चाहिए, रजिस्टर्ड पोस्ट से लेटर लिखना चाहिए, ताकि उनको हमारे इंडिविजुअल पेंशनर्स के बारे में ग्रेविटी महसूस हो और वो जल्दी से जल्दी अपने को अपना पेंशन कितना है, कितना मिल सकता है और कैलकुलेशन क्या है, इसके बारे में आपको कन्वे करेंगे और विशेष रूप से इस बारे में वो सर्कुलर निकालेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।